हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शिक्षा। इंग्लिश में आप एजुकेशन कहते हैं। आप बीएड कर रहे हो, बीटीसी, डीएलएड या कोई और टीचिंग प्रोग्राम के कोर्सेज कर रहे हो, ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि शिक्षा आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वाइडर मीनिंग क्या है शिक्षा का, नैरो मीनिंग क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। क्लास को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे कोर्स का। आपको बता दें, पिछले क्लास में हम लोगों ने फिलॉसफी पढ़ा था, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, शिक्षा दर्शन कह लीजिए। तो हमने दर्शन को तो देख लिया था कि दर्शन क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या हैं, डेफिनेशन, फिर उसका क्या अप्रोच था, इंडियन अप्रोच और वेस्टर्न अप्रोच। आज हम लोग शिक्षा को देखेंगे। जब इन दोनों पॉइंट और दोनों टॉपिक को देख लेंगे तब हम लोग शिक्षा दर्शन सही मायने में पढ़ेंगे। आपको बता दें, आपके मन में एक प्रश्न ये हो सकता है कि सर ये हम लोगों के जो सिलेबस है उसके कौन से पेपर में ये टॉपिक है। तो ये हो सकता है आपके साइकोलॉजी के पेपर में ये टॉपिक हो, या सोशियोलॉजी या फिलोसफिकल या नॉलेज एंड करिकुलम नाम का जो पेपर होगा उसमें आपको ये टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, हालाँकि मैंने ये कुछ जो इसमें पॉइंट है ये मैंने एक क्लास में पढ़ाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे कि एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच क्या रिलेशनशिप है। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा क्या है, तो आपके मन में हो सकता है ढेर सारी किताबें घूमने लगें, या आप अपने स्कूल को याद करने लगें, या कॉलेज को याद करने लगें। कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसे सीन क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अब हम उनको सही मायने में जानते हैं। शिक्षा शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष, या इसको साक्ष भी कहते हैं। शिक्ष या साक्ष, ये दो शब्द हैं। हालांकि जो सबसे पॉपुलर है और सर्वमान्य है वो शिक्ष धातु है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। तो जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे तो ये जरूर लिखेंगे आप, अगर हिंदी मीडियम में लिखते हैं तब। फिर अभी हम लोग इंग्लिश में भी क्लासेस बाइलिंगुअल होंगे तो कोई परेशान नहीं होगा। उसके बाद अगर इस आधार पर ही हम देखें तो शिक्षा क्या है, तो वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षा जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कहीं रुकता नहीं है, ये चलते रहता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वयं सीखता है, खुद तो सीखता ही है, दूसरों को भी सिखाता है। वही शिक्षा है। अगर एक टीचर, मान लीजिए मैं आपको आज पढ़ा पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये शिक्षा की ही देन है कि मैंने पहले पढ़ा, फिर मैं पढ़ाने के योग्य बना। या कोई टीचर आप पढ़ता है फिर पढ़ाने के योग्य बनता है। तो ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है, इसको ऐसे समझा जाना जा सकता है। उसके बाद शिक्षा को ही हम लोग विद्या कहते हैं। आप सभी लोग बचपन में विद्या माता ऐसे कहते होंगे, और इसको उर्दू में तालीम भी कहते हैं। तालीम, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो विद्या जो है ये भी उसी प्रकार से विद धातु से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है विद्या की, जिसका अर्थ है जानना, सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। तो आप ये भी अगर अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने एजुकेशन को डीपली पढ़ा है और आप उसके बहुत बेसिक चीज़ों को भी जानते हैं। उसके बाद अब इस आधार पे अगर हम देखें इन चीज़ों को ही, या अभी तक हम लोग जो सोच रहे थे उसको कैसे परिभाषित या उसका अर्थ या मीनिंग कैसे बताई जा सकती है, उसको देख लेते हैं। शिक्षा सीखने सिखाने की, जानने की अथवा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सीखने सिखाने का भी है, जानने का भी है, मतलब टू नो, कोई भी चीज़ के बारे में जानना भी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। और किसी भी तरीके का ज्ञान प्राप्त करना, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो। अमूर्त मैंने बताया था कि जो दिखे ना, उसके बारे में भी सोचना, ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है? जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। मनुष्य जन्म लेगा उससे लेकर उसकी आखिरी सांस तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके सामने अगर कोई घटना घटी, उसने उससे सीख ली, तो वो भी शिक्षा कहलाएगी। अनुभव लेते रहना, ये भी शिक्षा ही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझेंगे। एक चीज़ और बता दें, एजुकेशन जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जो एक आप कह सकते हैं ये जो सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट है। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये व्यवहार व्यवहार में परिवर्तन को शिक्षा कहा जाता है। ये फिलॉसफी दर्शन का भी विषय है, ये सामाजिक, आप समाजशास्त्र का भी विषय है, ये उसके साथ-साथ विज्ञान का भी विषय है। तो इसलिए जब हम लोग, आप देखे होंगे, अभी इसको और डिटेल में देख लेते हैं, जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो व्यवहार में परिवर्तन को ही शिक्षा कहा जाता है।
कि मतलब हमने किसी को शिक्षित किया, तो उसके सोचने का तरीका, उसके रहने आप उसकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आ गया, तो वही शिक्षा कहलाती है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि इसके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि आखिर इसको दर्शन में और समाजशास्त्र में शिक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है। देखिए, शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। ये एक ऐसा साधन है, एक ऐसा वे है, एक मीन है, जो मानव के मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक मीडियम है, जिसके द्वारा मनुष्य जन्मजात शक्तियों का विकास, जो आदमी के अंदर इनबॉर्न जन्म से ही जो शक्तियाँ हैं, उनका विकास करता है। उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि, उसको वृद्धि करता है। मान लीजिए कोई जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो वो बचपन से ही उन खेलों में इंटरेस्टेड होते हैं। शिक्षा क्या करती है? उनको और बेहतर बनाती है, बेहतर ढंग से उनको उन चीज़ों को सिखाती है और वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जहाँ भी हम लोग व्यवहार का नाम लेंगे, तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की परिभाषा या अर्थ हो जाएगा। व्यवहार को हटा देंगे तो आप इनका ऐसे यूज़ करेंगे कि सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये समाज में होती है, सोसाइटी में होती है, इसलिए। अब इंग्लिश में आते हैं कि आखिरकार जो एजुकेशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किन-किन वर्ड्स को माना जाता है जिनका रोल है इस एजुकेशन वर्ड के मीनिंग में? तो सबसे पहले इसमें 4 पॉपुलर वर्ड्स हैं। आप किसी एक को याद कर लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा या समझ लेंगे। तो पहला एडुकेयर, एडुकेयर का मीन है टू ब्रिंग अप, पालन-पोषण करना, टू नरिश, रेज़ अप करना, बड़ा करना। तो ये एक ऐसा ये लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म आप सभी लोग जानते होंगे। मैक्सिमम इंग्लिश में जो वर्ड्स आए हैं वो लैटिन से ही होकर आए हैं। तो लैटिन उसी तरीके से जैसे हमारे लिए संस्कृत से शब्दों की उत्पत्ति हुई है। एडुसियर एक वर्ड है टू लीड आउट, टू ड्रा आउट मतलब अंतर शक्तियों को बाहर निकालना, उनको आप नेतृत्व करने की क्षमता, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको, एडुसियर का मीन है। एडुको एक वर्ड है जो कि एडुकेटम माना जाता है कि एडुको से बना है। एडुको में ई का मीन है आउट और डुको का मीन है लीड, लीड आउट या एक्सट्रैक्ट आउट मतलब वही सेम वही चीज़ है कि अंतर शक्तियों को या जो अंदर हमारे कला है उसको बाहर निकालना। फिर उसके बाद एक वर्ड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने एग्ज़ाम में आप लिखेंगे, एडुकेटम। एडुकेटम वर्ड से ही आज के समय का जो एजुकेशन शब्द है, वर्ड है, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ओरिजिन है वो। इसका मीन था द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग स्टाइल। पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने की क्रिया को ही हम एडुकेटम यूज़ करते थे और बाद में यही एजुकेशन बना। एजुकेशन विच मीन टू एजुकेट, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से वो समझ लें कि एजुकेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे। अभी ढेर सारी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसमें परेशान नहीं होना है, लेकिन मीन क्या होगा? एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें सुविधा देती है किन चीज़ों के लिए? एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की प्राप्ति में सुविधा पैदा करती है या आप कह सकते हैं सुविधाजनक स्थितियाँ बनाती हैं। जैसे अगर हमने सही क्रम में शिक्षा ली है तो हमारे लिए जॉब पाना आसान होगा कंपैरेटिवली जिसने रेगुलर क्लासेज या रेगुलर आप कह सकते हैं पढ़ाई नहीं की है। स्किल को जानने में ये हमें सहायता प्रदान करती है, कौशलों को, अनुभवों को, मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों को, बिलीफ्स, विश्वास को, हैबिट्स, आदतों को, लर्निंग, अधिगम को, एटीट्यूड्स, अभिक्षमताओं को या इसको मनोवृत्ति कह लीजिए आप, पर्सनल डेवलपमेंट जो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत विकास में एजुकेशन जो है वो हमें हेल्प करती है। तो ये इसका इंग्लिश में मीन होगा, ये आप सभी लोग नोट करिएगा। अभी हम लोगों ने मीनिंग देखा, ओरिजिन ऑफ वर्ड देखा, अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार शिक्षा की परिभाषा क्या है? क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम में एजुकेशन की डेफिनेशन ज़रूर लिखनी होगी, कम से कम 3-4 तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी लोग जगत गुरु शंकराचार्य को जानते होंगे। शंकराचार्य ने एक जो आप कह सकते हैं परिभाषा दी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा वो है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए, ठीक है? इसका मीन क्या है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। सा विद्या, इसको आप सभी लोग लिख लेंगे, सा विद्या या विमुक्ते। इसका आशय क्या है? इसीलिए जब हम लोग आप देखा होगा जब हम लोग फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 दर्शन पढ़ रहे थे।
तो हमने ये देखा था कि ये निराशावादी है, ये आध्यात्म दर्शन है। तो आध्यात्म के नज़रिए से शंकराचार्य कहते हैं कि शिक्षा वही है जो मनुष्य को मुक्त कराए। मुक्त का मतलब जीवन के बंधनों से मुक्त करा दे, वो शिक्षा है। अभी तक हम लोग कुछ अलग पढ़ रहे थे, लेकिन अब देखिएगा आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप जान पाएँगे कि अच्छा ऐसा भी है। अभी तक तो एजुकेशन कहने का मतलब हमारे दिमाग में बुक्स, स्कूल, कॉलेज ऐसी या यूनिफ़ॉर्म, ड्रेसेज़ ऐसी चीज़ें घूम रही थी। लेकिन अब देखिएगा, और ये जो बात इन्होंने कही है, हालाँकि इनका कोटेशन ये था, सा विद्या या विमुक्तये, और विद्या ददति विनयम, आप ये सभी लोग जानते होंगे कि ये भी है कि विद्या जो है विनम्रता पैदा करती है या विनम्रता मनुष्य में जागृत करती है। ये भी आप समझ सकते हैं। चार्वाक की दृष्टि से चार्वाकों में मतलब ये एक दर्शन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन उन्होंने क्या माना है, इन लोगों के विचारकों ने, कि शिक्षा वो है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। और ये पॉजिटिव टर्म में ले जाती है, ये थोड़ा-सा वेस्टर्न साइड ले जाती है, क्योंकि वेस्टर्न जो है वो शिक्षा को मानते हैं कि ये एन्जॉय करने की चीज़ है और इससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन जो इंडियन आप कह सकते हैं अप्रोच है, वो मानता है कि ये हमें संसार के इन जो आप कह सकते हैं कि मोह माया है, संसार की चीज़ों सांसारिक चीज़ों से ये मुक्ति दिलाती है। इस तरीके से नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब अरस्तू की डेफिनेशन देखिए जो कि आप अपने एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। अरस्तू की डेफिनेशन क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसी कोटेशन है जिसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। क्या? एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शिक्षा वही है जो कि स्वस्थ मन के अंदर, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का निर्माण करे। अब मन क्या है इसके बारे में हम लोग जान चुके थे बहुत पहले ही। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं। वहीं प्लेटो ने क्या कहा है कि शिक्षा जो है, यहाँ आप देखेंगे ये लोग वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। ये कहीं भी मुक्ति की बात नहीं करेंगे कि मुक्ति है या बंधनों से मुक्त के लिए, ऐसी चीज़ों की बात नहीं होगी। इन्होंने कहा शिक्षा मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है या करती है, यहाँ पे करती है होगा, जिसके कि वो योग्य है। जैसे मनुष्य में शिक्षा क्या करती है? हमारे अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएँ हैं, उनको बाहर निकालती है, उनको पूर्ण, आप कह सकते हैं कि पूर्णता का मतलब उनको कंप्लीट की ओर ले जाती है, कि हमें पारंगत बनाती है। ये इनके कहने का मीन है। उसके बाद जॉन डेवी की डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़े आप कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इनके बारे में। जॉन डेवी सर क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के उन सब योग्यताओं का विकास है, इन्होंने भी देखिए योग्यताओं का विकास कहा है, जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने या अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। इसका मीन क्या है इंग्लिश में देख लीजिए, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ all those capacities in individual which will enable to him to control his environment and fulfill his possibilities। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो योग्यताओं का विकास है ही शिक्षा का कार्य, दूसरा ये भी है कि वातावरण पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे या करता है। जैसे अगर जितने भी ये आविष्कार हो रहे हैं, ये शिक्षा की ही देन है। जब मनुष्य को लगा कि हमें फ़ोन की ज़रूरत है, तो हमने फ़ोन का निर्माण किया। जब हमें लगा कि हमें तेज़ी गति से पहुँचने की ज़रूरत है, तब हमने वाहनों का, व्हीकल्स का निर्माण हुआ या उसमें विकास हुआ। तो इस सेंस में जॉन डेवी सर एजुकेशन को डिफ़ाइन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं एजुकेशन के बारे में? इन्होंने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इट मीन्स स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है वो ऑलरेडी पहले से शिक्षित होता है, उसके अंदर शिक्षा होती है, बस उसको बाहर निकालना, अभिव्यक्त करना, आप कह लीजिए प्रेज़ेंट करना, वो इसके माध्यम से होता है। तो इन्होंने एक चीज़ का जो टर्म किया है कि परफेक्शन जो है, हालाँकि इन्होंने माना कि मनुष्य के अंदर शिक्षा का गुण होता है, बस उसमें परफेक्शन का काम जो है वो एजुकेशन करती है। महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन जो है, इन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय, मतलब इनका अभिप्राय है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से। इन्होंने माना शिक्षा क्या करती है, मनुष्य के, बालक के, बच्चों के, हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, किसमें? उनके बॉडी, माइंड और स्पिरिट में, मन, आत्मा और सर्वा मन
आत्मा और शरीर के सर्वांगीण विकास में, ऑल राउंड डेवलपमेंट में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना शिक्षा के शरीर, मन और आत्मा का विकास संभव नहीं है। ऐसे समझ लीजिए आप। एक कांट की डेफिनेशन है, इमैनुअल कांट, इनकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा व्यक्ति को उस सब पूर्णता का विकास है, उन सब होगा यहाँ पे, ठीक है? उन सब पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। मतलब जितनी आपकी क्षमता है, शिक्षा आपको वहाँ तक सही मायने में पहुँचा सकती है। अगर आप अपनी, होता है आप कहीं मोटिवेशन इस स्पीकर से सुनते होंगे कि आप अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, उसका विकास करो। आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है उसको और उस पे ध्यान दो। इसी कहने का सेंस इनका भी है कि जो हमारे अंदर क्षमता है उसकी पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस की ओर, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ इंडिविजुअल टू विच ही इज कैपेबल। जो कैपेबल है उसकी कंप्लीटनेस की ओर बढ़ाने का काम एजुकेशन करती है, एजुकेशन करता है, ठीक है? एक डेफिनेशन पेस्ट्रोलॉजी की है। पेस्ट्रोलॉजी ने क्या कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, मतलब नेचुरल आप कह लीजिए, हार्मोनियस कह लीजिए, या यहाँ पे सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। एजुकेशन इज द नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इन्नेट पावर। इन्नेट का मतलब जो उसके अंतर्गत जन्मजात शक्तियाँ, जो उसको जन्म से शक्तियाँ हैं। शक्ति का मतलब ऐसे आप जादू मत समझिए। अगर हम पढ़ना लिखना सीख गए, चीज़ों को, हमारे अंदर नए विचार आना प्रारंभ हो गए, हम भविष्य की कल्पना करना सीख गए, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं उसकी ओर बढ़ना सीख गए, तो ये हमारी कल्पना शक्ति की वृद्धि है। इन्हीं कल्पना शक्तियों की ये बात करते हैं पेस्ट्रोलॉजी। फ्रॉबेल की डेफिनेशन है, शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, जैसा कि हम लोग अभी कई थिंकर्स को इसके बारे में पढ़ते हुए देख रहे थे। अब 2-3 डेफिनेशन जान लीजिए। कमेनियस की डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ होल मैन। इन्होंने माना है कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, पूर्ण रूप से किसी भी मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। बिना शिक्षा के मनुष्य का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। यहाँ पे होल मैन की बात की है। संपूर्ण मनुष्य तभी बनेगा जब उसको एजुकेशन मिलेगी। जॉन लॉक की डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनकी एक स्टेटमेंट मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ और इसमें सब कुछ है। एजुकेशन का यूज़ को इन्होंने एक डिफाइन किया कि जैसे प्लांट्स डेवलप थ्रू कल्टीवेशन, खेती से, गुड़ाई से पौधे डेवलप करते हैं, उसी तरीके से मैन थ्रू एजुकेशन, मनुष्य का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो एजुकेशन से होता है। नेल्सन मंडेला की डेफिनेशन आप सभी लोग जानते होंगे, इनका कोटेशन कह लीजिए। इन्होंने कहा एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन, आप, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ऐसी डेफिनेशन नेल्सन मंडेला की है। हम लोगों ने कई डेफिनेशन को तो देख लिया। अब देखते हैं, जैसे बहुत से लोग अध्यात्म की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो मतलब इन्नेट पावर की बात कर रहे हैं। आखिर मीन में जब हम, एक और टर्म आता है कि संकुचित एंड व्यापक शिक्षा में क्या अंतर है। मतलब एजुकेशन को अगर हम लोग एक वाइडर मीनिंग में देखें तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, और एक नैरो मीनिंग में उसमें क्या अंतर आता है, उसको देखने के लिए 2 पिक्चर्स आप अभी इमेजिन कर सकते हैं। इसी के बेस पे सारी चीज़ें हम समझ जाएँगे। कैसे? पहला देखिए, संकुचित जैसा नाम से ही लग रहा है, एकदम नैरो, एकदम कम, और मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा ज़्यादा नहीं, एक स्पेसिफिक सोचने की बात है, स्पेसिफिक मीन का, विशिष्ट अर्थ कह लीजिए आप इसको। संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम संकुचित अर्थ की बात करेंगे, नैरो मीनिंग की बात करेंगे, तो बच्चा 3 या 4 साल से पढ़ना स्टार्ट करता है, यूजी, पीजी, पीएचडी तक वो जाकर पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाती है। एक ऐसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए। ये क्या है? ये नैरो मीनिंग है। लेकिन वाइडर मीनिंग क्या होगी? व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। क्या हमारे पढ़ाई बंद होने के बाद या कंप्लीट होने के बाद शिक्षा नहीं चलेगी? शिक्षा का मतलब होगा कि हम क्या अनुभव नहीं ग्रहण करेंगे, या हमें अनुभव नहीं बढ़ेगा, हमें एक्सपीरियंस नहीं आएगा? आएगा, वही शिक्षा है। हम जैसे डेवलप करेंगे, हमारे बहुत सारी चीज़ें हम जानने को, सीखने को, सोसाइटी से हो, स्कूल से हो, फैमिली से हो, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो जब हम पूरे वाइडर सेंस में देख रहे हैं, व्यापक अर्थ में, मतलब कि तब हम, इसी को कहा जाता है, इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि शिक्षा को इन 2 भाग में, 2 पार्ट में समझा जाए। नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा कि आखिरकार जो हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या शिक्षा नहीं है? जो सर पढ़ा रहे हैं क्या वो शिक्षा नहीं है? वो भी शिक्षा है, लेकिन ये नैरो मीनिंग है। वाइडर मीनिंग जो है, ये जीवन को, आप कह सकते हैं कि आपके जीवन से रिलेटेड है, पूरे लाइफ़ से रिलेटेड है।
उसके बाद अगर इसमें जो अब इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि ये केवल नियोजित शिक्षा आती है। नियोजित शिक्षा का मतलब है प्लान्ड एजुकेशन। प्लान्ड एजुकेशन जब हम कहीं स्कूल, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, तो वो प्लान्ड है कि इतनी क्लास चलेगी, 3 से 4 क्लास चलेगी, उसका टाइम फिक्स होगा, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें प्लान्ड है। लेकिन और ये जो वाइडर अर्थ में इसको नियोजित भी कहा जा सकता है, थोड़े अर्थों में अनियोजित है। मतलब अगर 2 दोस्त मिलके बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप ही ग्रुप में बैठे हैं और आप यहाँ पे कुछ प्लान नहीं है कि क्या बात करेंगे। बात करते-करते हो सकता है कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाता है, फिर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं, फिर उससे जो चीज़ें आप सीखते हैं, प्लान्ड नहीं होती हैं। वो हम घर परिवार में हमें डाँट सुनने को मिलती है, तो प्लान्ड नहीं होती है डाँट। सुनने को मिलती है, फिर हम उस चीज़ को नहीं दोहराते हैं, वो हमारी शिक्षा हो जाती है। इस तरीके से आप इसको जानेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे, सुनिश्चित उद्देश्य और निश्चित सीमा होती है। जैसे हम एक क्लास में मान लीजिए आप 9th में हैं, 10th में हैं, जब हम रहते हैं तो 1 साल का ये होता है, फिर आपका इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो ये क्या है? ये एक निश्चित सीमा है, निश्चित उद्देश्य है कि ये सिलेबस है, इतनी चीज़ें पढ़नी है, उद्देश्य में कितने एग्ज़ाम्स आएँगे, हाफ ईयरली है, मिड सेम है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और व्यापक अर्थ में कोई भी ऐसा अति व्यापक उद्देश्य है कि मैं एक आप कह लीजिए मतलब सुप्रीम सोल की बात हो जाती है कि मैं एक ऐसा मनुष्य बनूँ, लोग हमें पहचानें, रेपुटेशन है, लोग हमें याद करें। ऐसे आपके उद्देश्य हो सकते हैं कि आप ऐसे भी कह सकते हैं मैं बहुत अमीर बन जाऊँ, ऐसी चीज़ें। और अनिश्चित सीमा, उसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कितने साल में बनेंगे, वो आपके ख्वाब हैं, आप उन ख्वाब को शिक्षा के द्वारा पूरा करना चाहते हैं, आप आध्यात्म दुनिया में जाना चाहते हैं, तो वो अति व्यापक उद्देश्य हो जाते हैं। उसके बाद निश्चित पाठ्यक्रम, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी स्कूल, कॉलेज आप एक बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, तो आपका एक निश्चित पर्टिकुलर सिलेबस है। आप उस पर्टिकुलर सिलेबस के अलावा ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़कर मैथ्स पढ़ने लग जाएँगे, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने लग जाएँगे। लेकिन अति व्यापक में जो व्यापक अर्थ है उसमें कोई सिलेबस नहीं है। अब घर में हम जो चीज़ें सीख रहे हैं उसका कोई सिलेबस नहीं है। रास्ते में हमने किसी को गिरता हुआ देख लिया या बाइक का एक्सीडेंट देख लिया, हमने सीख लिया कि वो गलत रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो इससे बचना चाहिए। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस है नहीं, आप सभी लोग पता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फॉर्मल एजुकेशन है, अभी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। लेकिन वो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन अभी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, इसमें जब हम लोग नैरो मीनिंग में बात करते हैं तो शिक्षा के दौरान, एजुकेशन के टाइम शिक्षण विधियों का, टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई विधि नहीं है। अगर हमारे मम्मी-पापा हमें सिखाते हैं बचपन में, अभी भी सिखाते हैं, तो कोई टीचिंग मेथड वो नहीं जानते हैं। वो जनरली सिखाते हैं, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। जो नैरो मीनिंग में एजुकेशन निर्धारित स्थान पर होती है, जैसा कि स्कूल है तो एक स्पेसिफिक प्लेस पे होगा, एक उसका टाइम होगा, 9 से 5 है, 9 से या 10 से 4 है, या 8 से 2 है, जो भी टाइमिंग हो, लेकिन इसका कोई समय नहीं है। अति व्यापक अर्थ में शिक्षा, रात में सो रहे हैं, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, चार्ज लगाया, लाइट चली गई, प्रॉब्लम फेस किए, अगले दिन से आपने पावर बैंक रख लिया। तो ये क्या है? यहाँ पे शिक्षा आपको मिली, लेकिन ये कोई निश्चित समय नहीं था, कोई निश्चित स्थान नहीं था, वो कहीं पे भी आपको अनुभव हो सकती है। 7वाँ, जब नैरो मीनिंग की बात करेंगे तो ये शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य होती है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। जब हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं, व्यापक अर्थ की बात होगी तो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में शिक्षा चलती है। वो कोई भी हो सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ग्रुप में बैठकर आप बातें कर रहे हैं, तो उससे भी जो चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो अति व्यापक है। आप ध्यान में लगे हुए हैं या आप किसी आध्यात्मिक जगह पे जाते हैं, वहाँ किसी आध्यात्मिक गुरु से बात कर रहे हैं या अपने किसी टीचर से बात कर रहे हैं, तो उससे जो नॉलेज मिल रही है, वो आपके अति व्यापक अर्थ में आ जाती है और यही शिक्षा है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार एजुकेशन है क्या? और हमें इसको जानने की क्यों ज़रूरत है? जब आप इन चीज़ों को जान लेंगे, तभी सही मायने में आप ये कह पाएँगे कि हमने अच्छे से पढ़ा है एजुकेशन को और समझा है। मैंने कोशिश की है, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, वो इसमें इंक्लूड कराई है। ये हम लोगों का नोट्स है, अभी भी इस पे वर्क चल रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये मैं याद रखूँगा, एग्ज़ाम तक लिखूँगा, उसको नोट करेंगे, उसको रिवाइज़ कर लेंगे। कोई भी आपका अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी।
आगे आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन क्या है, फिर अभी और भी चीज़ें पढ़ना है, शिक्षा की विशेषता क्या है, प्रकृति क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या हैं। ढेर सारी क्लासेस जल्द ही आप सभी लोगों को मिलेगी और भी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस मैं कोशिश करूँगा एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड